जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं दोस्तों मोहित सिंह रावत। ना दोस्तों यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं हम, ये है गंगा नदी तंत्र के बारे में। डिटेल से हम समझेंगे, मैप में हम यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे और लास्ट में हम वो क्वेश्चन भी आपके सामने डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, सभी सेंट्रल एग्जाम में, सभी स्टेट एग्जाम में। तो शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन आपके लिए हैं। यदि आपको इनका आंसर आता है तो वीडियो शुरू होने से पहले ही आपको इनका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पंचप्रयाग का सही क्रम आपको बताना है, उत्तर से दक्षिण की ओर आपको बताना है, छपरा में संगम होता है गंगा के साथ किस नदी का, यह आपको बताना है, गोमती नदी का उद्गम कहाँ से है यह आपको बताना है, और गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है यह आपको बताना है। तो यह क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में देना है वीडियो के शुरू होने से पहले ही। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास को। देखिए यहां पे दोस्तों हम डिस्कस करेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। देखिए गंगा नदी की बात करते हैं तो गंगा नदी दो प्रमुख नदियों के मेल से बनी है। पहली जो नदी है जो गोमुख ग्लेशियर से निकलती है जिसका नाम क्या है, भागीरथी नदी, और दूसरी जो नदी है जो सतोपन ग्लेशियर से निकलती है जिसका नाम क्या है, अलकनंदा नदी। और इन दोनों का जो संगम होता है वो कहां पर होता है, ये होता है देवप्रयाग से। और इन दोनों के संगम के बाद ही इस नदी को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, गंगा नदी कहते हैं। तो गंगा नदी का बेसिक बात तो यही है कि गोमुख से निकलने वाली जो भागीरथी नदी है, सतोपन से निकलने वाली जो अलकनंदा नदी है, इन दोनों के संगम यानी जो देवप्रयाग में होता है, इसके बाद से इस नदी को गंगा नदी के नाम से जानते हैं। तो बेसिक बात यह है। अब जरा यहाँ पे देखिए, जो भागीरथी नदी है इसकी एक बहुत ही सहायक नदी है जिसका नाम है भिलकनंदा नदी। और भिलकनंदा नदी का जो संगम होता है भागीरथी नदी से, यह होता है गणेश प्रयाग नामक स्थान पर। कहां पर होता है, गणेश प्रयाग नामक स्थान पर होता है। और यही जो गणेश प्रयाग नामक स्थान है, इसी में यानी इसी स्थान पर क्या है, प्रसिद्ध टिहरी डैम है जिसकी ऊंचाई लगभग 260.5 मीटर तक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम है टिहरी डैम, भिलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर। अब जरा यहाँ पे बात करते हैं सतोपन ग्लेशियर से निकलने वाली अलकनंदा नदी की। तो देखिए सतोपन ग्लेशियर से जो नदी निकलती है अलकनंदा नदी, इसी की एक सबसे पहली सहायक नदी है जिसका नाम है सरस्वती नदी। और इस सरस्वती नदी का जो संगम होता है वो कहाँ पर होता है, ये होता है केशव प्रयाग नामक स्थान पर। यानी ऊपर से पहला जो प्रयाग है वह केशव प्रयाग है, लेकिन ये उत्तराखंड के पंच प्रयागों में नहीं गिना जाता है। तो केशव प्रयाग, सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। और सरस्वती नदी ये वही नदी है जहां पर प्रसिद्ध भीम का जो शिला है यानी जो भीम पुल है, जहां पर भीम ने एक बड़ा पत्थर रखा था इस नदी को पार करने के लिए, जिसे भीम पुल के नाम से जानते हैं, यही इसी नदी पर है, सरस्वती नदी पर। अब जरा थोड़ा आगे आते हैं, नीचे की ओर आते हैं। तो इसकी एक प्रसिद्ध सहायक नदी है धौली गंगा नदी। और इस धौली गंगा की बात करें तो यह विष्णु प्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा नदी से अपना संगम बनाती है। तो ऊपर से पंच प्रयागों में जो पहला है वह कौन सा है, विष्णु प्रयाग है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज आपको और भी बता दें कि विष्णु प्रयाग से ऊपर ही आपको एक स्थान मिलेगा बद्रीनाथ, जो प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम है। और वहां पर जो ऋषिगंगा नदी है और अलकनंदा नदी है, उन दोनों के संगम पर यहाँ पे आपको मिलेगा। तो इस बात को भी आप ध्यान रख सकते हैं। फिर देखिए थोड़ा और नीचे आने पर नंदाकिनी नदी निकलती है, यानी नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का जो संगम होता है ये होता है नंद प्रयाग नामक स्थान पर। ऊपर से दूसरा पंच प्रयाग में है। और थोड़ा और नीचे आने पर आपको मिलेगा पिंडारी नदी। और पिंडारी नदी का अलकनंदा नदी से जो संगम होता है वो होता है कर्ण प्रयाग नामक स्थान पर। तो ऊपर से पंच प्रयागों का 3 क्रम आपने देख लिया है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा, नंद प्रयाग में नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग में पिंडारी नदी। और फिर थोड़ा और नीचे आने पर आपको मिलेगा यानी मंदाकिनी नदी मिलेगी। और मंदाकिनी नदी की बात करें तो ये रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर अपना संगम बनाती है। तो पांचों प्रयागों का आपने ऊपर से नीचे क्रम देख लिया है। पहला हो गया विष्णु प्रयाग, दूसरा हो गया नंद प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग, चौथा रुद्र प्रयाग और पांचवा जो लास्ट प्रयाग है इसका नाम क्या है, देव प्रयाग है। और देखिए दोस्तों यह जो मंदाकिनी नदी है यह जो निकलती है ये चोराबाड़ी ग्लेशियर या चोराबाड़ी ताल से निकलती है, जिस पर 2013 में बहुत ही भयंकर बाढ़ आई थी। और जो प्रसिद्ध जो केदारनाथ धाम है
वो इसी नदी के तट पर आपको मिलने वाला है। तो यहां तक तो ये बातें हो गई है। अब जरा थोड़ा नीचे आते हैं तो देखिए दोस्तों, कुछ छोटी छोटी सहायक नदी मिलती है। जैसे बात करें ह्यूल गार्ड हो गया, है ना, भरपूर गार्ड हो गया, गुलर गार्ड हो गया, ये छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, एक तरीके से गार्ड गधेरे टाइप के हैं। फिर थोड़ा जो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मिलेगा, जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वह है दूधातोली से निकलने वाली जो प्रसिद्ध नदी है जिसका नाम क्या है, नयार नदी। तो देखिए नयार नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। और नयार नदी की बात करें तो ये गंगा नदी से ब्यास घाटी नामक स्थान पर, जो ब्यास चट्टी नामक स्थान है, वहां पर अपना संगम बनाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी देवप्रयाग के बाद जो प्रमुख स्थान है वो है ब्यास घाट नामक स्थान, जहां पर नयार नदी संगम बनाती है। और यह जो नयार नदी है ये दूधातोली नामक स्थान से निकलती है। देखिए नयार नदी की बात करें तो मुख्यतः दो नयार है, पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार। और इन दोनों के संयुक्त होने के बाद ये नयार नदी के नाम से जानी जाती है। पहले पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार के नाम से जानती है। और ये सतपुली बांगड़ नामक स्थान पर अपना संगम बनाती है। अब देखिए थोड़ा और नीचे आते हैं जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, और यहां पर यह है जो ऋषिकेश नामक स्थान है, यहां पर एक प्रसिद्ध नदी संगम बनाती है गंगा नदी से। और इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है चंद्रभागा नदी। क्या नाम है, चंद्रभागा नदी। हर एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे सेंट्रल का हो चाहे स्टेट का हो, कि ऋषिकेश में गंगा से कौन सी नदी अपना संगम बनाती है। तो इस नदी का नाम है चंद्रभागा नदी। क्या नाम है, चंद्रभागा नदी। अब थोड़ा और नीचे आते हैं तो देखिए एक और सहायक नदी मिलती है जिसका नाम है सोंग नदी। और यह जो नदी है ये देहरादून का जो राय वाला जो क्षेत्र है वहां पर अपना संगम बनाती है। तो ये हो चुका है। अब थोड़ा और नीचे आते हैं, हरिद्वार में हम पहुंच जाते हैं। देखिए हरिद्वार में जब हम पहुंच जाते हैं तो यहां पर कुछ सहायक नदियां अपना संगम बनाती है। जैसे हो गया रतमाऊ हो गया, पीली नदी हो गया, कोटावली या कोतवाली नदी हो गया, ये सभी हरिद्वार में संगम बनाती है गंगा नदी से। और इसके अलावा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस नदी का नाम है सोलानी नदी, जो रुड़की से होते हुए हरिद्वार में अपना संगम बनाती है गंगा नदी से। तो देखिए उत्तराखंड में गंगा नदी तंत्र का सिस्टम यहां पे कुछ ऐसा है। अब हम उत्तराखंड से बाहर निकल जाते हैं, यानी हरिद्वार से थोड़ा नीचे आ जाते हैं, बिजनौर की ओर प्रवेश करते हैं। तो देखिए आप बिजनौर की ओर प्रवेश करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको यहां पे बता दें, यहां पे आ जाइए आप, सबसे इधर की ओर आ जाइए। यहां पे देखिए, यहां पे आपको एक प्रसिद्ध ग्लेशियर मिलेगा जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है यमुनोत्री। देखिए यमुनोत्री ग्लेशियर हो गया। और इसी यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, यमुना नदी, जिसे हम कालिंदी नदी के नाम से जानते हैं। और इसके बहुत सी सहायक नदियां हैं, हमने अलग से इन सभी नदियों तंत्रों का अलग से वीडियो बनाया है। और इस नदी की बात करें तो इसकी एक प्रसिद्ध सहायक नदी है टोंस नदी, जो कालसी नामक स्थान पर अपना संगम बनाती है। अब देखिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार से थोड़ा नीचे, यानी हम अब प्रवेश कर चुके हैं बिजनौर के आसपास वाले क्षेत्र पे। तो देखिए यहां पे यह पार्ट आपने ऊपर डिस्कस किया था। अब यहां पे देखिए यह नदी थोड़ा और आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने के बाद यह सीधा पूरब दिशा की ओर बढ़ती है। अभी तो सबसे पहले उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही थी, है ना। अभी आपने देखा जो गंगा नदी थी पहले वो इस प्रकार से आई, लेकिन अब यहां से ये नदी कुछ ऐसी बन गई, यानी ऐसे यहां पे इसने ऐसा क्या ले लिया, एक टर्न ले दिया है, यानी अब पूरब दिशा की ओर ही चलने लग गई है। अब देखिए यहां पे, तो देखिए दोस्तों यहां पे तो सबसे पहले मैं इसे रब कर लेता हूं जिससे आपको समझने में क्या हो, आसानी हो। तो अब देखिए यहां पे, देखिए दोस्तों यहां पे अगर सबसे पहले बात करते हैं, ये तो होगी गंगा नदी जो थोड़ा सीधे ऐसे बढ़ गई आगे, और है ना। अब यहां पर जो यमुना नदी थी, यह नदी कुछ इस प्रकार से आती है। और यह जो नदी है यमुना नदी, ये कहां पर अपना संगम बनाती है, यह जो संगम बनाती है ये बनाती है प्रयागराज नामक स्थान पर। तो प्रयागराज में अपना संगम बनाती है, कौन बनाती है, यमुना नदी बनाती है। और यहीं पर जैसे यमुना नदी की कुछ सहायक नदियों की बात करते हैं, जैसे चंबल नदी हो गया। और इस नदी की बात करें तो यह जो नदी है ये इटावा नामक स्थान पर यमुना नदी से अपना संगम बनाती है। ठीक है, चंबल नदी के बाद जो प्रसिद्ध नदी है सिंध रिवर है, और यह सिंध रिवर भी यहीं पर संगम बनाती है। फिर हो गया यहाँ पे बेतवा नदी। और यह जो दोस्तों बेतवा नदी है ना, यह बेतवा नदी जो संगम बनाती है ये हमीरपुर में बनाती है। तो कई बार पूछा गया है कि बेतवा नदी का संगम यमुना नदी से कहां पर होता है, हमीरपुर में होता है। चंबल नदी का इटावा में होता है। और यहीं पर अगर बात करें केन नदी का, तो केन नदी जो संगम बनाती है दोस्तों, यह कहां पर बनाती है, यह बांदा नामक स्थान पर यमुना नदी से अपना संगम बनाती है। तो तीन प्रसिद्ध नदी ये हो गई हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, इनका संगम आपको पूछा जाता है। तो कुछ बातें ये हो चुकी हैं। अब जरा यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये बिजनौर वाला क्षेत्र, जैसे हमने बताया था हरिद्वार से नीचे बिजनौर वाला क्षेत्र है ना,
और बिजनौर वाले क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर एक प्रसिद्ध नदी आती है जो कोटद्वार से होकर आ गई, जो जिसका नाम मालिनी नदी है। और यह जो मालिनी नदी है ना दोस्तों, ये रावली घाट नामक स्थान पर गंगा नदी से अपना संगम बनाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मालिनी नदी, ये रावली घाट नामक स्थान पर बिजनौर में अपना संगम बना देती है। तो यहां पर ये हो चुका है। अब जरा यहां पे देखें जो कि दूधातोली श्रेणी है, दूधातोली श्रेणी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है पश्चिमी रामगंगा नदी, और यह भी संगम बनाती है गंगा नदी से अपना। ठीक है, अब देखिए यहां पे देखिए फूलर झील की बात करते हैं जो आपको मिलेगा पीलीभीत में। और इस फूलर झील से एक नदी निकलती है दोस्तों जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है गोमती नदी। क्या नाम है? गोमती नदी। और यह जो गोमती नदी है कैथी जो गाजीपुर है वहां पर अपना संगम बनाती है। तो कैथी गाजीपुर में गोमती नदी अपना संगम बनाती है। और फिर दोस्तों यहीं पर थोड़ा और बात करें, थोड़ा और आगे बात करते हैं, तो जो गोमती नदी है ये लखनऊ नदी के किनारे से होकर गुजरती है। तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। सिंपल प्रश्न है ना। अब जरा यहाँ पे आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर तो खत्म हो चुका है, यानी जो सीमा है उत्तर प्रदेश की समाप्त हो गई है। अब हम आ चुके हैं यहाँ पे बिहार वाली सीमा पे। तो देखिए बिहार वाली सीमा पे आ चुके हैं और इसी के उत्तर में आपको मिलेगा नेपाल। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे जैसे यहाँ पे जो काली नदी है, काली नदी निकलती है काला पानी नामक स्थान से। और यहीं पर बात करें इसे हम क्या जानते हैं, थोड़ा नीचे आने पर इसे शारदा नाम से भी जानते हैं। और एक है कर्णाली नदी जिसे हम घाघरा नाम से जानते हैं, जो नेपाल से होकर गुजरती है, नेपाल से होकर आती है। और कहाँ पर, यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, छपरा नामक स्थान पर अपना संगम बनाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि छपरा में किन दो नदियों का संगम होता है, तो किसका होता है, किसका होता है, घाघरा नदी का होता है। किसका होता है? घाघरा नदी का होता है, गंगा नदी से छपरा नामक स्थान पर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और घाघरा नदी किसका संयुक्त रूप है? शारदा का और करनाली का। करनाली कहां से निकलती है? नेपाल की पहाड़ियों से निकलती है। और काली नदी कहां से निकलती है? ये काली नदी कहां से निकलती है? तो ये उत्तराखंड का जो काला पानी जो क्षेत्र है वहां से निकलती है। तो फिर यहां पर हो गया है। अब जरा यहां पे देखिए, जैसे यहां पर ये कर्णाली नदी है और शारदा नदी का संगम होता है, वो मल्लापुर नामक स्थान है। क्या है? मल्लापुर नामक स्थान। और यहीं पर देखिए नीचे की बात करते हैं तो यहां पर आपको एक क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यह है अमरकंटक क्षेत्र। और अमरकंटक क्षेत्र से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? सोन नदी। तो देखिए यहां से प्रश्न क्या बनता है, तो यहां पे दोस्तों प्रश्न ऐसा बनता है कि जो सोन नदी है वो किसकी सहायक है? गंगा नदी के सहायक है। गंगा नदी की वह सहायक नदी कौन सी है? जो उत्तरमुखी है। तो उत्तरमुखी वाली जो सहायक नदी है वह सोन नदी है। देखिए दोस्तों यहां पे आप देखोगे यमुना नदी की बात करें तो कुछ इस प्रकार से निकल रही है, यानी इस प्रकार से अपना संगम बनाएगी गंगा नदी में। लेकिन जो यहां पे जो सोन नदी है ना, ये सीधा उत्तर दिशा की ओर जा रही है। और सीधा उत्तर दिशा की ओर जाती हुई यहां पर आप देखोगे ये पटना नामक स्थान पर ये गंगा नदी से अपना संगम बना देती है। तो गंगा और सोन गंगा का संगम कहां पर है? ये पटना नामक स्थान पर है। गंगा की उत्तरमुखी जो नदी है, सहायक नदी है, वो कौन सी है? वह सोन नदी है। ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। अब देखिए नेपाल से एक और नदी निकलती है, गंडक नदी। और गंडक नदी की बात करते हैं तो ये सोनपुर नामक स्थान पर अपना संगम बनाती है। फिर थोड़ा नीचे आने पर, थोड़ा और आगे आने पर यहां पे आपको मिलेगा एक प्रमुख स्थान। देखिए दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, जो गंडक नदी है ना, गंडक नदी अपना संगम बनाती है सोनपुर कहें या फिर हाजीपुर, क्योंकि इस नदी के इस साइड आपको सोनपुर मिलेगा और इस नदी के इस पुर आपको मिलेगा हाजीपुर। तो ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर होता है कि कहां पर इसका संगम है, क्योंकि दोनों के बीचों बीच में यहां पर यह है। फिर जैसे यहां पर आपने ऊपर से देखा था, इसका नाम है कोशी नदी। और कोशी नदी की बात करते हैं दोस्तों, ये कुर्सेला नामक स्थान पर अपना संगम बनाती है गंगा नदी से। तो गंगा नदी से अपना संगम बना दिया है। तो गंगा नदी का संगम यानी यहां पर कुछ इस प्रकार हो चुका है। तो यहां तक दोस्तों ये हो चुका है। अब बात करते हैं यहां पे थोड़ा और डिस्कस कराने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहां पर यह है और यहां पे आप देखोगे ये हो गया पूर्वी भारत है ना, ये हो गया बांग्लादेश और यहां पर ये हो गया पश्चिम बंगाल। तो यह क्या हो गया? पश्चिम बंगाल। अब यहां पे देखिए जो ये गंगा नदी है कुछ इस प्रकार से आती है और इस प्रकार से आने के बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है यहां पर। लेकिन प्रवेश करने से पहले जो यहां पर है इसकी एक प्रसिद्ध सहायक नदी है और इस सहायक नदी की बात करें तो इसका नाम है महानंदा नदी।
पूछा जाता है महानंदा नदी किसकी सहायक है, तो ये गंगा नदी की सहायक है। किसकी सहायक है, गंगा नदी की सहायक है। और यहीं पर देखोगे दोस्तों आप और आगे जाने पर कि गंगा नदी का, यानी देखिए एक चीज यहाँ पे देखिए, जरा समझिए। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पर ये स्थान है, जैसे गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर रही है यहाँ से, तो यहाँ से गंगा नदी की एक अलग धारा को बना दिया गया है। और इस धारा का नाम क्या है, इस धारा का नाम है हुगली नदी। क्या नाम है, हुगली नदी। तो गंगा को यहां पर से दो पार्ट में बांट दिया गया है। एक तो चलेगी पश्चिम बंगाल में और एक चली गई है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में जो गई है इसे जानते हैं पद्मा नदी के नाम से, और यहीं पर जो हम यहाँ पे इसे जान रहे हैं जो भारत की ओर है, इसे हुगली नदी के नाम से। और इस हुगली नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या है, दामोदर नदी। क्या नाम है, दामोदर नदी। और यही वो दामोदर नदी है जिसे पश्चिम बंगाल या बंगाल का शोक भी कहते हैं। और हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, तो यह कौन सा है, कोलकाता शहर, ऐसा भी पूछा जाता है। और प्रसिद्ध हावड़ा जो ब्रिज है यह आपको कहां पे मिलेगा, हुगली नदी में ही आपको मिलने वाला है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पद्मा नदी के नाम से इसे जाना गया है। अब यहां से जो नदी निकलती है आप सभी जानते हैं, इसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी है। क्या नाम है, ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है, जो प्रसिद्ध सहायक नदी है, इसका नाम है तीस्ता नदी। क्या नाम है, तीस्ता नदी। और तीस्ता नदी जो ब्रह्मपुत्र नदी है इससे अपना जो संगम बनाती है, ये बांग्लादेश में अपना संगम बनाती है। तो तीस्ता किसकी सहायक नदी है, ये बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी आ गई है ऊपर से, उसकी सहायक नदी है। तो यहां तक तो ये हो चुका है। और यहीं पर देखिए दोस्तों आप, जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, इसे जब यह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, इसे जमुना नदी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, जमुना नदी के नाम से जानते हैं। और उसके बाद यहाँ पर इसमें एक नदी और मिलती है जिसे मेघना नदी कहते हैं, और उसके बाद इसे मेघना नाम से ही जाना जाता है। और यहीं पर क्या है, सुंदरवन डेल्टा भी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर तो ये बातें हैं और यही बार बार पूछी जाती है। और एक फैक्ट आप यहाँ पे ध्यान रखना, जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, इसके बीचों बीच में आपको एक द्वीप मिलेगा, यानी ये पूरा द्वीप है, यानी बाहर से तो नदी बह रही है ब्रह्मपुत्र नदी, और इसके बीचों बीच में एक द्वीप मिलेगा और इसका नाम है माजुली द्वीप। बहुत बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो कौन सा है, माजुली द्वीप है। और यह आपको कहां पे मिलेगा, यह आपको मिलेगा ब्रह्मपुत्र नदी में, असम जो राज्य है वहां पे आपको मिलने वाला है। तो यह बातें थी दोस्तों। और यहाँ पे जो मेघना नदी के बाद जाती है इसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं, और डेल्टा की तस्वीर कुछ इस प्रकार से होती है। तो यह था दोस्तों आज का गंगा नदी तंत्र, और यही बार बार पूछे जाते हैं। तो जरा अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम दृष्टि से। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे आप देखोगे कि गंगा नदी भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, और इसकी लंबाई की बात करें तो 25 किलोमीटर है, लगभग 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत में जो गंगा नदी है ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो ये हो गए 5 राज्य। कौन कौन से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो इन 5 राज्यों से होकर ये गुजरती है। फिर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, गंगा नदी की स्वच्छता संरक्षण के लिए सबसे पहले जो आप यहां पे देखोगे दोस्तों कि जो गंगा एक्शन प्लान था वह 1985 में शुरू किया गया था। तो गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब से हुई थी, 1985 से शुरू हुई थी। और यहीं पर अगर हम और बातें करें कि राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण यानी नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, इसका गठन कब हुआ था, 2009 में इसका गठन हुआ था। और 4 नवंबर 2008 को जो गंगा नदी है इसे राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, 4 नदी को किया गया। नमामि गंगे परियोजना की बात करें तो 2014 से शुरू हुई थी। और यहीं पर दोस्तों आपको ऐसा पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय गंगा जो काउंसिल है यानी राष्ट्रीय गंगा जो परिषद है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 2016 में की गई थी। तो यह था दोस्तों आज की गंगा नदी का तंत्र। आई होप आपको क्लास पसंद आती है। तो पसंद आती है दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो यहाँ तक तो दोस्तों इतना ही है। तो मिलते हैं आपको दोस्तों नई वीडियो में। तो जय हिंद दोस्तों, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में। धन्यवाद।